सा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा नमस्तुते। ओम शरणागति नारद परितारण परायणे सर्वसारथि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे केदारनाथ हे बद्रीनाथ हे धामों के धाम ऋषिकेश जगन्नाथ हे ओंकारेश्वर हे बुढ़ाकेदार हे मेरे दाग राजा हे माँ मेरी राजराजेश्वरी हे माँ मेरी कालका काली माँ हे माँ मेरी आशा हे शीतला माँ हे कपूरी माँ हे माँ मेरी नैना देवी माँ हे माँ चंद्रपूर्णी हे ज्वाला हे चंडिका हे चामुंडा देवी माँ हे माँ मेरी कांगड़ा हे बगला मुखी माँ हे माँ मेरी 80-4-84 कंडा वाली माँ हे माँ मेरी वैष्णो देवी माँ हे काली कलकत्ते काली माँ हे कालकाजी माँ हे शाकंभरी देवी हे समलासन देवी माँ हे माँ मेरी भद्रकाली हे माँ मेरी मनसा देवी माँ हे माँ मेरी मन इच्छा देवी हे मेरी ज्वालामुखी माँ हे माँ चंद्रवदनी हे कुसुमंदा माँ हे दिनाली की देवी माँ हे मेरी धारी देवी माँ हे लक्ष्मी माँ हे माँ सरस्वती कंठ करवा गाँव में गाथा साईं की राखो मेरी राखो मेरी साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय साईं की करूं वंदना चरण कमल चितलाय
मेरे नाथों के नाथ, हे मेरे साईनाथ, मैं तेरी वंदना करना नहीं जानता। कैसे तुझे मनाया जाता है, कैसे तुझे रिझाया जाता है, कौन सी विधि है मेरे देवा जिससे तू प्रसन्न हो जाता है। मैं कुछ नहीं जानता, तुझे कैसे मनाना है, कैसे रिझाना है, कैसे तू सिद्ध हो जाता है ये साईं, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूँ मेरे देवा के देवा कि जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपनी पुतली जुबान से माँ से बात करता है, वार्तालाप करता है, दिल का हाल सुनाता है, और उसकी माँ उसके भाव को समझ आती है उससे क्या चाहिए। इसी प्रकार हे नाथों के नाथ, हे साईनाथ, जिस प्रकार भी हम तेरा ध्यान कर रहे हैं, तेरा चिंतन कर रहे हैं, तेरा मनन कर रहे हैं, तेरा कीर्तन कर रहे हैं, तेरी कथा सुन रहे हैं, हे मेरे नाथों के नाथ साईनाथ, हमारी विनती स्वीकार करना, हमारे दोषों को दूर रखकर हमें अपने चरणों में स्थान करना और हमारे कार्य पूर्ण करना, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। क्योंकि जिस प्रकार एक पुतली जुबान में बालक माँ से बात करता है, वैसे ही हम ना जाने किस भाव से, किस मन से, किस चित्त से, किस दिल से, किस हृदय से तेरा चिंतन करते हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना जानते हैं कि हम अपनी बात तुझे कहना चाहते हैं, तुझे बताना चाहते हैं, तुझे सुनाना चाहते हैं। साईं की गहनो वंदना, चरण कमल चित्ता,
जानता, लेकिन जो तेरा मनोहर स्वरूप है मेरी आंखों में बस गया है, और जो तेरा नाम है साईं साईं वही दिल में बस गया है। यही मैं पूजा करना जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। जानो नहीं पूजा विधि नाम करूँ सुमिरन, जानो नहीं पूजा विधि नाम करूँ ये हमारा आशियाना बन गया है, सहारा बन गया है, घर बन गया है। इसलिए हे साईं, कभी भी ये तेरे चरण कमल हमारी आंखों से ओझल ना हो, क्योंकि यही हमारा घर है, यही हमारा सहारा। और जो तेरा नाम है साईं साईं, ये हमारी हिम्मत बन जाए, हमारा सबल बन जाए, हमारी ताकत बन जाए। इसलिए साईं हमेशा अपने चरणों में रखना, नहीं तो हमें भवसागर से पार कर देना। साईं चरण की बाबा की असीम कृपा से आज हम शिरडी साईं मंदिर टगरा हरि सिंह काल का, जो बाबा का परम धाम है, और जो मेरी 108 कथाओं का संकल्प है, उसी में आज हम 56वीं कथा में पहुंच गए हैं। आहा, कैसे कैसे कथाएं बीत गई, पता ही नहीं लगा, और बाबा ने निर्विघ्न रूप से कथा का संचालन करवाते रहे। ये बाबा की ही कृपा है, ये बाबा का ही आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे चुना। धन्य है मेरा जीवन जो बाबा ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। ये बाबा की ही कृपा है। तो आओ आज कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करते हैं। हे बजरंगबली, राम साईं राम जो नाम का ही अवतार है। आओ कथा में प्रवेश करो। ओम मनोजम मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्वशीघ्रणाय रामदूताय। ओम बाबा की ही कृपा है जो हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं, दुख दर्द खत्म हो जाते कथा जो सुनता।
भटके प्राणी आजा शरण में साईं। घर घर क्यों भटके प्राणी आजा शरण में साईं। ध्यान करते हैं कि हे कोई भी कथा है उसमें बजरंगबली जरूर आते हैं, और जहाँ साईं राम की कथा हो वहाँ क्यों जाएंगे। और कथा में जब आप प्रवेश कर जाओ तो बाबा से विनती करो, बजरंगबली बाबा से, हे पवन सुत हनुमान 5 दिन कथा में वास रखना, पहरा देना, और जो भी आपसे मांगे सबकी मनोकामना पूरी करना। श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण सरोज रज निरंजन मोर हरे राम रघुपति राय बलिहार बुद्धि जान के तुमरो बलहार बलि करे मोहि हरे सिया हरे नाम जय नाम जय हनुमान ज्ञान सागर
भैया की लक्ष्मण भैया की शत्रुघ्न भैया की बोलो पवन सुत हनुमान की ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। बाबा की कृपा से आज 56वीं कथा साईं चरित्र की श्रवण करने जा रहे हैं। बाबा का साईं सच्चरित्र अध्याय। जिस प्रकार रामायण भागवत हमारे 18 पुराण हैं, ऐसे ही हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज का ग्रंथ है जिसका नाम है साईं सच्चरित्र। साईं का जिसमें सच्चा चरित्र है, जिसमें बाबा ने बताया है कि हमें जीना कैसे है। जिस प्रकार रामायण जीना सिखाती है, महाभारत मरना सिखाती है, इसी प्रकार बाबा का साईं सच्चरित्र जो ग्रंथ है वो हमें जीना कैसे है, व्यवहारिक जीवन कैसे जीना है। आज के इस कलयुग में जब हम मोह माया में जकड़े हुए हैं, आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, आपसी धर्म का वैमनस्य बढ़ा हुआ है, तो किस प्रकार प्रेम करना है, किस प्रकार पृथक पृथक धर्म होते हुए भी हमें सब में एक रूपता लेके आनी है। प्रभु को जपने को, ईश्वर की नाम लेने के लिए ध्यान करने का, पूजा करने का विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन रूप सबका एक है, संदेश सबका एक है। इसलिए बाबा ने कहा सबका मालिक एक है। शिरडी के साईनाथ, जिसके माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, जात का पता नहीं, हिंदू ने कहा मेरा है, मुस्लिम ने कहा मेरा है, और इसने कहा कि सबका मालिक एक है, संत है। शिरडी का साईनाथ एक ऐसा संत है जिसने अपने आप को बिल्कुल अलग प्रकार से इस कलयुग में अवतरित दिखाया। शिरडी का साईनाथ एक ऐसा संत है जिसने अपना धर्म नहीं बताया, जात नहीं बताया, और ऐसा अवतारी पुरुष है सिर्फ प्रेम का पाठ किया। संत हमारे जीवन में जब आ जाए, संत किसी के जीवन में आ जाए, संतों के सानिध्य में जब आप चले जाओ, संतों की कथाओं का श्रवण अगर करने लग जाओ, तो समझो कि आपके शुभ दिन उदित होने लगे हैं। जब आपके शुभ कर्मों का फल उदित होने लग जाए, जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों, जब उसका फल आने लग जाए, तो उसका पहला लक्षण है यही है कि आप जब किसी संत की कथा सुनने लग जाओ, किसी संत के सानिध्य में चले जाओ, किसी कथा में चले जाओ, किसी कीर्तन में चले जाओ, किसी भागवत में चले जाओ, तो समझो आपके पूर्व जन्मों की जो फल हैं, जो शुभ कर्म है, उनका फल आने का समय हो गया है। हमने अपने जीवन में जो भी कर्म किए होते हैं उसका फल एकदम नहीं मिलता, याद रखना। जब जब उसका समय आता है फलने का, क्योंकि जो बीज हमने बोए हैं वो पेड़ बनेगा, फिर उसके फल लगेंगे, तब उसको फल खाने का मिलता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में जब कोई कर्म करते हैं तो वो तत्काल उसका फल नहीं मिलता, उसका समय आता है कि कैसे उसका फल उसको दिया जाए। ईश्वर उसका निदान करता है, ईश्वर उसकी विवेचना करता है, ईश्वर उसका समीकरण बनाता है, प्रत्येक रूप से हमें दिखाता है कि जो हमने किया है वो कैसे हम भोगते हैं, कैसे उसका फल भोगते हैं।